अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब एक मूवी मैंने देखी व्हाट वुमेन वांट, और उसमें हेलन हंट है और उसके अंदर मेल गिब्सन, व्हाट अ गुड लुकिंग मैन, मेल गिब्सन है। तो मेल गिब्सन जो है वो एक मेल शॉविनिस्ट आदमी होता है और वो इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, और वो जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसको उस वक्त तो नहीं पता होता कि उसको क्या हुआ है, लेकिन जब वो अगले दिन बाहर निकलता है, न्यूयॉर्क का सीन है, सड़क क्रॉस कर रहा है और औरतों का एक झमघटा आ रहा है। अब औरतें जो भी कुछ सोच रही हैं उसको, उनकी बातें जो है वो सुन सकता है, जो भी उनकी सोचें हैं वो सुन सकता है। अच्छा, अब वो तो बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है, वो तो पागल हो जाता है। वो कहता है इतना शोर मैं इसको कैसे हैंडल करूँगा, इस शोर ने तो मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। काम पे जाता है, वहाँ पे भी सारी औरतों की सोचें उसको सुनाई दे रही हैं, ही इज़ गोइंग नट्स। तो वो जाता है एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है और साइकाइट्रिस्ट को जाके कहता है कि ये मेरे साथ हो गया है और मुझे औरतों की सारी सोचें सुनाई दे रही हैं। तो जो साइकाइट्रिस्ट है वो उसको कहती है तुम्हें बहुत बड़ी पावर मिल गई है, तुम सोचो कि तुम इससे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। ये जुमला जो है उसकी लाइफ चेंज कर देता है। अब जब वो बाहर निकलता है और वो इस सोच के साथ बाहर निकलता है कि मुझे ये एक पावर मिल गई है तो मैं इसको अपने लिए यूज़ कर सकता हूँ, तो आप सोचो उसका पर्सपेक्टिव सारा चेंज हो गया। वही सीन तो वही है, वही औरतें आ रही हैं, वही झमघटा आ रहा है, वही औरतें सोच रही हैं, उनकी सोचें इतनी लाउड हैं कि ओ माय गुडनेस, एंड उसके बावजूद हिज पर्सपेक्टिव हैज़ चेंज्ड नाउ एंड ही इज़ इंजॉइंग इट। उसका स्टेप चेंज हो जाता है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, एंड दैट इज़ व्हाट चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव है, कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से लेते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के तमाम सीन, हमारा रोज़मर्रा की जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो रोज़मर्रा की हमारी डेली रूटीन है, हम उसको किस तरह से लेते हैं। हम उसको नेगेटिवली लेते हैं या हम उसे पॉजिटिवली लेते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव लेने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमारी डेली इनपुट क्या है, हमारी इन्वायरमेंट क्या है, क्या हमारी इन्वायरमेंट नेगेटिव है। और उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो नेगेटिव इन्वायरमेंट का है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे जो टीवी है। माय गुडनेस, हमारे जो ड्रामे हैं, जो सुबह से मेरे कभी फैमिली मेम्बर्स लगा लेते हैं, रिश्तेदार मेरे सुबह टीवी लगा लेते हैं, ड्रामा लगा लेते हैं, तो वो सिवाय रोती औरतों के, आई एम सॉरी टू से, और शोर हंगामे के और कुछ नहीं होता। और आप सोचते हो कि या अल्लाह ये इतनी नेगेटिविटी सुबह सुबह जब आप इनहेल करोगे, जब आपने अंदर डालोगे, तो आप बाकी दिन अच्छा फिर उसी में घूमना शुरू हो जाते हो ना कि इसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, देखो ये बेचारी औरत है, इसके साथ ये हो गया, हाय उसका खाविंद ये कर रहा है। अब हमारा उस कहानी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो हम अल्लाह का शुक्र है कि उस स्टोरी से हमारी ज़िंदगी का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब हम खाम खा की एक नेगेटिव स्टोरी हमने ले ली और हमारे अंदर वो चल रही है। इसी तरह से मेरे मियाँ ने, वो उनको बड़ा शौक़ है ये टीवी चैनल्स देखने का, खाम में वो आप लगा के बैठ गए, मैं उनके साथ बैठ गई। ओ माय गुडनेस, थोड़ी देर बाद मेरा दिमाग भी उसमें चलने लग पड़ा कि इसको तौबा, इसको कोई सज़ा क्यों नहीं दे देता, इसको कोई जेल में क्यों नहीं डाल देता। फिर मैंने सोचा मैं क्यों यहाँ बैठ गई हूँ, खाम खा के मुझे 10,000 काम, इतने अच्छे अच्छे काम करने को हैं। आई कैन स्पेंड माई डे इन सच अ पॉजिटिव वे। मैं ये नेगेटिव खबरें लेके, अब वो मेरे अंदर घुस गई ना, खाम खा मेरी सोच ख़राब होने लगी। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट ऑफ वॉट वी डू टू आवर सेल्व्स एंड वॉट वी आर पुटिंग अप इन हेयर। वो हमारी सारी ज़िंदगी पे असर डालती हैं वो चीज़ें। अच्छा, ये तो एक, सो दिस इज़ आवर एनवायरनमेंट दैट वी नीड टू रियली कंट्रोल। इर्द गिर्द के जो हमारे रेगुलर ड्रामे हमारी ज़िंदगी में चलता है, व्हेन वी नीड टू रियलाइज़, हमारे डेली ड्रामा समझे, ट्रैफिक है, ट्रैफिक ने हमारे पे असर डाल दिया। ट्रैफिक, हम जा रहे हैं, ट्रैफिक फंस गई है, अब हम नेगेटिव उसमें हम परेशानी में। मैं आपको अपनी सीन बताऊं कि एक दिन सुबह में उठी और मैंने कुछ करना था और वो डिस्टर्ब हो गया, मुझे कुछ और करना पड़ा, कुछ फैमिली का कोई इशू था बड़ा सीरियस, तो वो मुझे हैंडल करना पड़ा। तो उसके बाद मैं सारा दिन इरिटेटेड सी रही, तो मुझे ख्याल आया कि वो सीन तो ख़त्म हो गया है, वो तो सुबह सुबह सीन ख़त्म हो गया। मैंने बाकी सारा दिन उसमें चिढ़ते कुड़ते, अपने घर वालों से भी चिढ़ रही हूँ, मैं हर एक से चिढ़ रही हूँ, वाई एम आई डूइंग दिस। So we need to realize कि some dramas in our life, daily dramas, they're temporary. उनको हमें उसी छोटी सी विंडो में रखना है, हमें उसको सारा दिन नहीं घसीटना। मे बी हमारा कोई रिलेटिव है, देर नेगेटिव, या हमारी कोई फ्रेंड्स हैं वो देर नेगेटिव, उन्होंने फ़ोन करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ इंप्रूव नहीं करनी, उन्होंने अपने फ्रेंड्स के, अपने खामिंद के दुखड़े आपको फ़ोन करके रोज़ सुनाने, आप उनके ना सुने। आप क्यों अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी डाल रहे हैं, राइट? बेसिकली मैं वो जो कहना चाह रही हूँ कि हैप्पीनेस इज़ इनसाइड अस एंड वी कैन ओनली कंट्रोल दैट।
अगर हम अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी नेगेटिविटीज़ अपने इर्द गिर्द की संभालनी पड़ेंगी और हमें उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। इट डज़ंट मीन कि आप अपने रिश्तेदारों को छोड़ दें, इट डज़ंट मीन कि आप अपने प्यारे दोस्तों को छोड़ दें, मगर आप पहचान लें कि कौन सा शख्स आपकी ज़िंदगी में किस तरह से असर डाल रहा है। अगर कोई नेगेटिव थोड़ी सी आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी डाल रहे हैं तो आप उनको थोड़ी देर के लिए आप उनका हाल पूछ लें, बट आपको उनको रोज़ 3 घंटे का फ़ोन आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको रोज़ 3 घंटे सुनने की उनकी बातें कोई ज़रूरत नहीं है। आपका रिश्तेदार है या आपके दोस्त हैं या कोई भी है, तो आप उसको उस तरह से कंट्रोल करें। अच्छा, उसके बाद जो है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करें, और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम वी ऑल टेंड टू डू दिस। हम एज फ्रेंड्स के साथ हम करते हैं कि मैंने अपनी फ्रेंड के लिए ये किया था, उसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने मेरे लिए वापस ये नहीं किया। वेल, हमने किया बिकॉज वी वांटेड टू डू इट, राइट। एज अ पेरेंट हमने किया, हम अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, हाय मेरा बच्चा मेरे लिए ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, मैं उसको ये कह रही हूँ, वो ये नहीं कर रहा। वी नीड टू, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी कंट्रोल, बिकॉज हम जो कुछ अपने लिए, अपने खामिंद के लिए कर रहे हैं या अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो हम अपने प्यार से कर रहे हैं। हम उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो हमें उतना ही रिटर्न दें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज वी आर डूइंग इट बिकॉज इट्स गिविंग अस हैप्पीनेस। लेकिन जब हम उस चीज़ पे एक्सपेक्टेशन डाल देते हैं कि वो भी हमें मुड़ के वही कुछ ही हमारे साथ करेंगे और हमारे लिए इतना कुछ पहाड़ तोड़ के लाएंगे, और ये हमारे बच्चे जो है हमारे कहने पे खड़े हो जाएंगे, कहने पे बैठ जाएंगे, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब आप एक्सपेक्टेशंस रखने लगेंगे, अपने स्पाउसेस से भी रखने लग पड़ेंगे, खामिन से रखने लग पड़ेंगे, तो कोई भी आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरेगा, तो आपके लिए वो अनहैप्पीनेस का एक सोर्स बन जाएगी। सो दैट इज़ अनदर थिंग दैट वी नीड टू कंट्रोल। What we do for our loved ones, we do it because we want to do it, but it doesn't mean कि we need to have those high expectations now। हमने तो अपना किया कराया भी पानी में डाल दिया ना, उसको भी कचरे में डाल दिया, क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशन इतनी लगा ली और फिर हम इतने नाखुश हो गए कि हमारी रिलेशनशिप ही ख़राब हो गई। अच्छा, फिर जब हम दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो वी नीड टू काइंड ऑफ पे अटेंशन टू, कि जब हम लेट्स से कि हम हस्बैंड को कहते हैं कि जी तुम मेरे साथ फलानी जगह चलो, और वो चला जाता है। ही डजंट वांट टू कॉन्सर्ट, समझे, कॉन्सर्ट हम औरतों को बड़ा शौक है कॉन्सर्ट देखने का, मियाँ को ज़्यादा शौक नहीं होता कॉन्सर्ट देखने का। अब मियाँ को हम ले गए हैं कि जी तुम कॉन्सर्ट पे चलो, वो चला गया है। अब मियाँ वहाँ जाके, अब गया तो इसलिए क्योंकि उसकी बीवी ने, जिसको वो प्यार करता है, वो उसकी खातिर गया है, टू गिव हर कंपनी। वो अकेली नहीं जाना चाह रही थी, उसके साथ चला गया। लेकिन वहाँ अगर वो जाके वो जलता कुड़ता रहे कि मैं जल रहा हूँ, मैं सड़ रहा हूँ, मैं क्यों ले आई है, ये मुझे क्या बकवास गाना गा रहा है ये, तो मतलब उसने, आदमी ने जो वो गया अपनी बीवी के साथ मोहब्बत में गया, तो उसने तो समझे वो रिलेशनशिप तो ख़त्म हो गई ना वहाँ पे, क्योंकि वो जलता कुड़ता रह गया। अगर वो ये बैठ के कहे कि यार मैं अपनी बीवी के लिए आया हूँ एंड आई एम गोना एंजॉय इट, इट्स ओके, जो भी कोई गा रहा है, अच्छा गा रहा है, बुरा गा रहा है, बैंड खराब है, फलाना खराब है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट आई एम हेयर बिकॉज ऑफ माई स्पाउस, बिकॉज ऑफ माई वाइफ, तो एकदम पर्सपेक्टिव चेंज हो गया ना। एकदम वही चीज़ जलने सड़ने के बजाय नाउ एक प्यार मोहब्बत का एक्शन हो गया। इसकी मैं बहुत बड़ा आपको एग्जाम्पल सुनाऊँ, ये बड़ा फैसिनेट मुझे करता है ये एग्जांपल। 2 औरतें मेरी क्लाइंट्स थी, तो घर दिखाती हूँ मैं, तो उनको मैं घर दिखा रही थी। एक को मैंने दिखाया तो उसने मुझे कहा कि मेरे खामिद को ना रोज़ ताज़ा खाना चाहिए होता है, इतनी मुश्किल है, मैं रोज़ जाके मुझे ताज़ा खाना पकाना पड़ता है। कर वो रही है, उसको प्यार है अपने खामिद से और वो प्यार का एक्शन कर रही है, लेकिन वो जल सड़ के कर रही है। दूसरी औरत जो थी उसने मुझे बड़े खुश हो गए कहा मुझे आज इस टाइम पे घर जाना है बिकॉज मेरे खामिद को ताज़ा खाना पसंद है, तो मैं रोज़ जाके उनके लिए ताज़ा खाना पकाती हूँ। तो अब व्हाट अ पॉजिटिव एटीट्यूड इट वाज ऑफ हर्स। सेम एक्शन 2 औरतें कर रही हैं, मगर एक औरत जल सड़ के कर रही है, वो खाना भी हालांकि वो पका रही है, वो कर रही है अपने खामिद के लिए, लेकिन शी इज़ अनहैप्पी अबाउट इट। और दूसरी औरत वही एक्शन कर रही है बट शी इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट। इट्स आवर पर्सपेक्टिव। Whatever we do, if we keep a positive perspective towards it, तो it really brings us happiness। हमें सुकून, खुशी किसको कहते हैं? सुकून को कहते हैं। और हमें वो सुकून लेने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी इर्द गिर्द की नेगेटिविटी को थोड़ा सा कम करें। अब कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, हर हालात को तो चेंज नहीं ना कर सकते। जैसे हमारे बहुत ज़्यादा मैं सुनती हूँ बच्चों की शादी नहीं हो रही, बेटी की शादी नहीं हो रही, या बेटी को जो रिश्ता बताते हैं वो बेटी वो रिश्ता नहीं ले रही, अब वो पसंद नहीं करती, मैं जो रिश्ता बताती हूँ वो सुनती नहीं है, वो मेरी देखती नहीं है। अब आप इस बात पे, अब ये आपके हाथ में नहीं है। अब आप जलते सड़ते कुड़ते अपने आप को बीमार कर लिया, कई औरतों ने अपने आप को बीमार कर लिया इस चीज़ पे। अब आप, और घर की एटमॉस्फेयर ख़राब हो गई है।
बात यह है कि जब आपके हाथ में ये चीज़ नहीं है, आप इसका पर्सपेक्टिव चेंज कर लें। आप उसको रोज़ एक ही बात सुबह उठते ये बात कहने के बजाय कि तुमने आज वो रिश्ता आ रहा है, तुमने वो देखना है, तुम शादी क्यों नहीं करती हो, तुम शादी, तुम्हारी उम्र निकली जा रही है, सुबह आपने अपना भी दिन ख़राब कर लिया, अपने बच्चे का दिन भी ख़राब कर लिया। इसका पर्सपेक्टिव हम चेंज कर लें। जब रिश्ता आएगा, उसको मैंने बता दिया हुआ है, उसको पता है उसने भी शादी करनी है, जब इंशाल्लाह अच्छा रिश्ता आएगा, जब उसको पसंद आएगा, उसकी शादी हो जाएगी। किस्सा कहानी ख़त्म, लेट्स नॉट वरी अबाउट इट। घर का सारा सीन ही चेंज हो गया। सेम सिचुएशन बट वीव चेंज्ड आवर पर्सपेक्टिव। बेटे की डिवोर्स हो रही है, कुड़ते सड़ते पागल हो जाओ कि हाय जी वो ये हो गया, वो हो गया। अब नहीं बनी भाई, क्या हो सकता है? चेंज योर पर्सपेक्टिव। नहीं बनी, अल्लाह अगर ये खुशी के लिए आगे अल्लाह उनको खुशियाँ दे, यू नो दिल फाइंड अ बेटर स्पाउस। क्या हो सकता है आज की दुनिया में? आप क्या कर सकते हो? पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। सो अपनी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, हम वहाँ वहाँ सुकून पाएंगे, हम वहाँ वहाँ खुशियाँ पाएंगे। सीन्स हमारी ज़िंदगी के, हम बहुत सारे सीन्स अपने चेंज नहीं कर सकते। अपनी रिलेशनशिप्स को जब हम अपने नेगेटिव पर्सपेक्टिव रखेंगे अपनी ज़िंदगी में, हर चीज़ को हम नेगेटिवली लेंगे, अपने पे तारी करेंगे, हम अपनी रिलेशनशिप्स ख़राब करेंगे। और जब हम अपने खामिंद के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई चीज़, हम औरतें या और मर्द अपने बीवी के लिए कुछ करते हैं, तो अगर हम उसको प्यार मोहब्बत से कर रहे हैं और उसको उसी एंगल में रखें, चाहे whether we like it or we don't, we do so many things for each other that we don't like. We do it because they want us to do it, because हमें पता है कि उनको ये बात पसंद है, तो हम क्यों ना प्यार मोहब्बत से करें और खुश होके करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव चेंज करना क्यों है? अगर हम अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, अपनी मेंटल कंडीशन के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें और हम अच्छा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखें। और आप सब देखें कि नेगेटिव जो थॉट आती है, अपनी थॉट्स पर वी नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ आवर थॉट्स। दैट्स द मेन थिंग एक्चुअली इन एवरीथिंग दैट वी डू। जब हम आप ये सोचें कि नेगेटिव थॉट के लिए वो कहते हैं कि फॉर वन नेगेटिव थॉट यू नीड टू थिंक 6 पॉजिटिव थॉट्स टू बीट दैट वन नेगेटिव थॉट। यानी दैट नेगेटिविटी इज सो स्ट्रॉन्ग। वी हैव अ टेंडेंसी एज ह्यूमन बींग्स, वी हैव अ टेंडेंसी टू पिक अप द नेगेटिव थिंग्स सो क्विकली। पोस्ट आप व्हाट्सएप देख लें, या आप जो पॉजिटिव, जो नेगेटिव पोस्ट होगी उसको हम इतना भेजेंगे, सबको भेज के हम पागल कर देंगे। वाई डू दैट? यू नो, आप पॉजिटिव, नेगेटिव अगर कोई आई है, पोस्ट आई है, प्लीज़ उसको वहीं रोक दो। उसको भेजने की, चारों तरफ भेजने की, नेगेटिविटी फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को ज़रूरत नहीं इतनी खबरें जानने की। फेसबुक खोलते हैं, एक बंदा एक प्रॉब्लम लिखता है, भाई उसके नीचे कहानी हम इतनी नेगेटिव डालते हैं, इतने नेगेटिव कमेंट आते हैं, तस्वीर कुछ होती है, पोस्ट कुछ होती है। लोग आप कमेंट्स पढ़ के ना किसी वक्त मुझे हंसी आ जाती है कि इनकी ज़िंदगियों में क्या हो रहा है। और फिर हम नेगेटिव अपनी जो सोच के साथ चल रहे होते हैं ना, देन वी थ्रो इट ऑन व्हाट्सएप, वी थ्रो इट ऑन फेसबुक, वी थ्रो इट ऑन इंस्टाग्राम। हम कितने नाखुश लोग हैं, क्या हो गया है हमारे लोगों को, हम इतने नेगेटिव क्यों हो गए? ड्रामे तो खैर जो खोलो तो वो तो अलग इतने नेगेटिव है। डोंट यू एग्री दैट वी आर स्प्रेडिंग नेगेटिविटी इन आवर कम्युनिटी एंड वी आर स्प्रेडिंग अ नेगेटिविटी इन आवर सोसाइटी? आर इनफ पीपल डिप्रेस्ड ऑलरेडी दैट वी नीड टू, हमें खुश। वो एक ड्रामा बड़ा मजे का था, ताके की शादी तो फलाने की शादी, वो इतना मजेदार ड्रामा था। आई विश दे वुड मेक मोर लाइक दैट, समथिंग लाइट, address the problems, why not, but address them in a good way, present good solutions, happy solutions, कि दुनिया भी उसको देख के दिल भी आपका खुश होता था, राइट? अब एक गाड़ी लेनी है, अब उस गाड़ी लीज करनी है, गाड़ी फलाना करनी है, अब लेनी तो है, अब वो ऐसे लेनी है या वैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, उसका इतना बड़ा मसला बनाने की कोई बात ही कोई नहीं है। छोटी सी बात है, गाड़ी लेनी है, लेट्स गो सी कहाँ से लेनी है, कहाँ देखते हैं, जो अच्छी लगेगी, जो हमारी प्राइस रेंज में आएगी उसको हम खरीद लेंगे। छोटी सी बात है। लेकिन उस बात पे अगर हम कुड़ते रहें, उस पर हम सड़ते बलते रहें, हम कहें वो फलाना ये नहीं कर रहा, हमसे निगोशिएट पूरी तरह नहीं कर रहा, अब यू नो लाइक व्हाट आई एम सेइंग इसके राई का पहाड़ जिसको कहते हैं ना, हमने अपनी ज़िंदगी में हर नेगेटिव चीज़ का राई का पहाड़ बना लिया है। हमने हर उस बात पे ध्यान देना है जो नेगेटिव होगी, और जो पॉजिटिव बात होगी हमने उसको हम इतनी लाइटली लेते हैं कि जैसे शायद हमें उसको, वो हमारी ज़िंदगी, वो तो वी डिज़र्व दैट, बट नेगेटिव ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में क्यों आई है? लेट्स बी कॉन्शियस ऑफ आवर थॉट्स, let's be careful what we put in here, let's be careful what we say from here, and let's try to bring happiness inside us, and when we bring happiness it will bring us peace. खुश रहना, सुकून, बेसिकली सुकून हो। सुकून जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है खुश रहने के लिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सुकून अपनी ज़िंदगियों में लेके आएँ। जब हम अपनी ज़िंदगी में सुकून लेके आएंगे तो हमारी सारी रिलेशनशिप्स विल बी वेरी स्मूथ।
all our friends, all our relatives, all our relations, spouse, बच्चे, every relationship will be very smooth. और जब आपका कोई रिलेटिव आपको फ़ोन करके कोई नेगेटिव बात सुनाने लगता है, या आपकी कोई फ्रेंड आपको फ़ोन करके अपने घर की कोई नेगेटिव, उसे को भाई प्लीज़ यू नो आई एम बिजी राइट नाउ, तो एक तो कॉन्वर्सेशन छोटी रखो, और दूसरा कोशिश करो कि प्लीज़ वर्क ऑन योर प्रॉब्लम्स. मुझे ज़्यादा नेगेटिव कहानी रोज़ अगर वही कहानी अगर मेरा खाविंद ये नहीं सुनता, मेरी ये नहीं करता, डोंट एनकरेज दैट, because you're not only keeping them negative, you're also bringing negativity in your life. A small message: let's stay positive, let's stay happy, and let's try to change our perspective on everything. दुनिया इतनी बड़ी है, हम उसमें इतने छोटे से हैं, और हमारी प्रॉब्लम्स उसमें उससे भी छोटी हैं, तो उनको इतना बड़ा बनाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. Let's stay happy, let's spend a good day. अल्लाह हाफिज़.